हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रदुमन क्लासेस। आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी को 10वीं कक्षा के गणित के प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न नंबर 3 को बताने वाला हूँ। प्रश्न नंबर 3 में 6 प्रश्न हैं। मैं उन प्रश्नों को यहाँ पे बताऊँगा, तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें ताकि इस वीडियो का हर प्रश्न आपको अच्छी तरीक़ा से समझ में आए। और अगर आपने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देखें, उसके बाद आप इस वीडियो को देखें, क्योंकि मैंने उस वीडियो में प्रतिस्थापन विधि के बारे में बताया है, समझाया है और उसी विधि का यहाँ पे हम प्रयोग करने वाले हैं। तो चलते हैं बिना समय गवाए प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 में कहा है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, रैखिक समीकरण का युग्म बनाना पड़ेगा। मतलब दो समीकरण हमें सबसे पहले बनाने होंगे, ठीक है। युग्म का मतलब जोड़ा होता है, तो हमें दो समीकरण सबसे पहले बनाने हैं जो नीचे दिए गए उसके अनुसार, और उन समीकरण का जो है उन समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से बनाना है और उसका हल ज्ञात करना है। तो हम देखते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, ये पहला बात है। और देखिए, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, ठीक है, दूसरी बात है। तो हमें क्या करनी है, उन्हें ज्ञात करनी है। उन दोनों संख्याओं का क्या करनी है, हमें ज्ञात करनी है। हमें वो दोनों संख्याएं पता नहीं है, हमें उन्हीं दोनों संख्याओं का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें जो ज्ञात करना है उसे हम मान लेंगे। तो सबसे पहले हमें मानना पड़ेगा कि, देखिए क्या मानेंगे, माना कि पहली संख्या, हमें दो संख्याएं ज्ञात करनी है, पता नहीं क्या ज्ञात करनी है। तो पहली संख्या जो है हम x मान लेंगे और दूसरी संख्या जो है उसे y मान लेंगे, ठीक है। हमें जो मान निकालने के लिए कहा जाए, सबसे पहले आप उसे x और y मान लें। अब हम देखेंगे प्रश्न से, ठीक है, प्रश्न से देखेंगे। तो प्रश्न में लिखा हुआ है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो लिखेंगे हम यहाँ पे प्रश्न से जो है, दो संख्याओं का अंतर जो है वो कितना है, 26 है। तो देखिए, दो संख्याएं क्या थी हमारी, पहली संख्या हमारी x थी और दूसरी संख्या y थी, ठीक है। ये दो संख्याएं थी हमारे पास, और इन दोनों संख्याओं का अंतर यानी घटाव, जब हम इन दोनों का अंतर करेंगे तो वो किसके बराबर होगा, वो होगा 26 के बराबर। इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 26। यहाँ से हमें समीकरण 1 प्राप्त हो जाता है। हम इसे मानेंगे समीकरण 1। चलिए, अब पुनः प्रश्न से, फिर हम प्रश्न में देखेंगे। फिर प्रश्न में क्या है हमारे पास, अब दिया है, यहाँ तक तो हो गया, दो संख्याओं का अंतर 26 है। आगे देखिए, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो देखिए, हमारे पास दो संख्याएं थी, एक x थी और एक
y थी। तो जो पहली संख्या थी ना वो दूसरी संख्या से 3 गुनी ज़्यादा है, ये 3 गुना ज़्यादा है पहले से ही। अब अगर हमें इन दोनों को बराबर करना है, तो ये 3 गुना ज़्यादा है तो हम इसे भी क्या कर देंगे, 3 गुना कर देंगे। ये 3 गुना है तो ये भी 3 गुना हो गया। अब ये दोनों आपस में बराबर हो गए। यहाँ से हमें मिल गया समीकरण 2। इसे हम समीकरण 2 कहेंगे या x का मान कहेंगे। ठीक है। अब यहाँ से हमें एक बात समझ में आ रहा है, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2 हम बना सकते हैं। अब ये दोनों समीकरण से हम इन दोनों समीकरण को हम प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं। देखिए आप यहाँ पे देखिए, आपके पास x का मान पहले से ही है, तो आप इस x के मान को क्या कर दें, समीकरण 1 में रख दें, तो आपका यहाँ पे y का मान क्लियर निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास x का मान मिल चुका है। ठीक है, तो आप यही करेंगे, इस x के मान को समीकरण 1 में रख देंगे। तो आपको दिख रहा है कि हमें समीकरण 2 से x का मान प्राप्त हो गया। अब हम इस x के मान को समीकरण 1 में रख देंगे। हम लिखेंगे यहाँ पे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब यहाँ पे हम समीकरण 1 लेंगे। तो समीकरण 1 हमारा था x माइनस y बराबर 26। अब यहाँ पे हमें x की जगह कितना रखना है, वो रखना है 3y। तो यहाँ पे x है, यहाँ पे हमें रखना है 3y और आगे है माइनस y बराबर कितना, 26। अब यहाँ से हम ये दोनों जो हैं y वाले टर्म हैं, तो यहाँ पे 3y है, यहाँ पे 1y है, और एक प्लस में एक माइनस इसलिए घटेगा, 3 में से 1 गया तो यहाँ बचा 2y और ये 26 का 26। यहाँ से हम y का मान निकाल लेंगे, यहाँ से y का मान निकल जाएगा ये 26 का 26, और ये 2 इधर गुना में इधर आएगा तो बट्टा में, इसे जब हम भाग देंगे तो हो जाएगा 13। तो हमारे पास ये y का मान निकल जाएगा, यहाँ से हमारा y का मान निकल जाएगा y बराबर 13। अब इस यहाँ पे हमारा y का मान निकल चुका है। इस y के मान को हम या तो समीकरण 1 में रख दें या समीकरण 2 में रख दें। तो हमें सिंपल लग रहा है समीकरण 2, हम y का मान समीकरण 2 में रखेंगे। अब हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले समीकरण 2 उतारना पड़ेगा। तो समीकरण 2 हमारे पास है x बराबर 3y, यहाँ पे x का x हो गया और ये 3 का 3, और y का मान हमारे पास था 13, हमने उसको रख दिया। यहाँ पे x का मान हो गया 3 39। तो ये हमारा x का मान हो गया। तो हमारा ये दोनों बन चुके हैं, बस आपको लिखना है। ठीक है, क्योंकि प्रश्न जिस तरह देगा उस तरह आपको आंसर लिखना है। अगर प्रश्न लैंग्वेज में है, भाषा में है, तो आपको आंसर भी भाषा में देना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपने x को क्या माना है, पहली संख्या, y को क्या माना है, दूसरी संख्या। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, कि पहली संख्या बराबर वो क्या था हमारा, x था ना, और x का मान कितना आ गया, 39 हो गया। और दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा, आपने क्या माना था दूसरी संख्या, y, वो हो जाएगा कितना, 13। ये आपका यहाँ पे आंसर। अब देखते हैं आगे। अब हमारे पास है प्रश्न 3 का 2 नंबर है। देखिए, दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात करें। देखिए यहाँ पे उन्हें ज्ञात करें का मतलब क्या, कि बड़ा कोण और छोटा कोण ज्ञात करना है। कैसे समझ में आया, देखिए यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है बड़ा कोण और छोटा कोण। ठीक है, बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात करना है, कोणों को। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ है, हमें बड़ा कोण और छोटा कोण ज्ञात करना है। तो हमें तो ये नहीं पता कि बड़ा कोण कितना है और छोटा कोण कितना है, तो हम उसे मान लेंगे। ठीक है, जो भी हमें मान पता नहीं होती हम उसे मान लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे माना कि बड़ा कोण, तो बड़ा कोण हो जाएगा हमारा x। ठीक है, हमने बड़ा कोण को x मान लिया।
यहाँ पे बराबर नहीं देना चाहिए। अगला देखिए, बड़ा कौन हो गया x और छोटा कौन, देखिए, और छोटा कौन जो है वो y है। अब देखिए, अब जो हमारे पास पहले यहाँ पे बात लिखी गई है, क्या लिखी गई है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। देखिए, सबसे पहले यहाँ से समझ में रखिए, दो संपूरक कोण है, ठीक है। अब संपूरक कोण क्या होता है ये थोड़ा समझ लेते हैं। तो संपूरक का मतलब होता है वैसे दो कोण जिनका योग जो हो वह कितना हो, 180 डिग्री हो, तो उन्हें कहते हैं संपूरक कोण, ठीक है। तो दो कोण होना चाहिए और उनका योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, तो उसे कहते हैं संपूरक कोण, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पे दो संपूरक कोण है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि यहाँ पे प्रश्न से लिखेंगे, प्रश्न से दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है, वो होता है 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे दो संपूरक कोण, और दो संपूरक कोण कौन कौन से हैं, तो एक पहला जो है वो x और दूसरा जो है y, इन दोनों का योग मतलब जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। चलिए, ये हमारा पहला समीकरण, ये पहला समीकरण। चलिए, इसे हम मान लेंगे पहला समीकरण। अब दूसरी बात देखते हैं, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो देखिए, हमने लिख लिया है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। देखिए, इसका मतलब क्या है, जो बड़ा कोण है, चलिए हम पहले बड़ा कोण हमने क्या माना था, यहाँ पे वो x है, ठीक है। तो बड़ा कोण x हो गया और छोटा कोण क्या था, y, हमने y कर लिया, दोनों कर लिया। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि बड़ा कोण जो है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। ये तो पहले से ही 18 ज़्यादा है, ठीक है। अब ये 18 ज़्यादा है इससे, अब हम चाहते हैं कि इन दोनों को क्या कर दे, बराबर। तो इसमें 18 ज़्यादा था, अधिक था, अधिक का मतलब होता है जोड़ना, तो हम क्या कर देंगे, जो छोटा है ना उसमें 18 डिग्री जोड़ देंगे, ठीक है। तो 18 डिग्री हम इसमें क्या कर दिए, जोड़ दिए। अब हम क्या कर लेंगे, ये चर है, दोनों चर को एक साथ कर लेंगे। तो देखिए, ये x का x हो गया और ये इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, बराबर क्या बच जाएगा, 18 डिग्री। ये हमारा समीकरण 2 हो गया। तो अब हमारे पास समीकरण 1 और समीकरण 2 प्राप्त हो चुके हैं। अब इन दोनों को हम प्रतिस्थापन विधि से बनाएंगे और इसमें x और y का मान निकालेंगे, वही हमारा आंसर होगा। तो प्रतिस्थापन विधि से बनाने के लिए हमें किसी एक से बनाना पड़ेगा दोनों में से। तो हम चलते हैं, सबसे पहले यहाँ पे लेते हैं, हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। चलिए, अब यहाँ पे सबसे पहले समीकरण 1 को हम लिख लेते हैं, जो कि है x प्लस वाई बराबर है 180 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ से हमें x का या तो y का मान निकाल लेना है, तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, तो हम यहाँ पे x का मान निकाल रहे हैं। तो देखिए, ये x को इधर रखेंगे, अब बाकी सबको बराबर के उस साइड, यहाँ पे 180 पहले से ही बराबर के उस साइड है और ये इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो गया, ठीक है। अब ये हमारा x का मान हो गया, ठीक है, या फिर हम इसे समीकरण 3 का नाम दे सकते हैं, ठीक है। अब चलिए, अब आगे देखते हैं क्या होता है। अब ये तो x का मान है ना, तो अगर हम इस x के मान को समीकरण 1 में रख दें, क्योंकि हमने समीकरण 1 से बनाए हैं हम, तो इसका मान हम समीकरण 2 में रखेंगे, ठीक है। तो हम इसका मान समीकरण 2 में रखेंगे। चलिए, लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर
चलिए, तो समीकरण 2 यहाँ पे सबसे पहले लिख लेंगे, जो कि है x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री। यहाँ पर हमें x का मान रखना है। x का मान क्या है? 180 डिग्री माइनस वाई है, तो यहाँ पे देखिए x है और x के जगह पे हमने रखा 180 डिग्री अब माइनस वाई, ये x के जगह पे है। ठीक है, तो x तो हो गया इतना, आगे है माइनस वाई और बराबर है 18 डिग्री। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ये 180 का 180 डिग्री और ये दोनों एक जात के हैं इसलिए जुड़ जाएंगे, लेकिन माइनस का ही चिन्ह होगा, एक वाई 2 वाई हो जाएंगे और ये बराबर 18 डिग्री। अब ये दोनों जो हैं एक जात के हैं, इसको एक तरफ करेंगे तो ये देखिए माइनस 2 वाई बचेगा इधर, और इधर देखिए 18 डिग्री, और ये इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 180 डिग्री। ये देखिए यहाँ पे देखिए ये इधर हो गया माइनस 2 वाई और ये 18 डिग्री इधर, और ये प्लस में था इधर आकर माइनस में हो गया। अब ये माइनस 2 वाई और यहाँ पे हम घटाएंगे, तो यहाँ पे हम इसको घटाएंगे तो माइनस बचेगा 162 डिग्री, और देखिए माइनस से माइनस खत्म हो गया, यहाँ पे वाई का मान आ जाएगा 162 डिग्री, और ये 2 गुना में इधर आएगा तो बट्टा में, अब इसे भाग देंगे हम तो ये हो जाएगा 81 डिग्री। वाई का मान आ गया हमारे पास 81 डिग्री। अब इस y के मान को हम समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख सकते हैं, तो हम लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पे हमें समीकरण 1 लिखना पड़ेगा सबसे पहले। तो हमारा समीकरण 1 जो है वो है x प्लस y बराबर है 180 डिग्री। अब यहाँ पे हम रख रहे हैं y का मान, तो x ऐसे ही रहेगा, और ये y की जगह पे हम रख रहे हैं 81 डिग्री और ये 180 डिग्री। ये दोनों एक जात के हैं, बराबर के एक साइड लेके जाएंगे, 180 डिग्री ये इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। जब हम घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा, जब हम इसमें से इसको घटाएंगे तो 0 में से 1 जाएगा तो बचेगा 9, यहाँ बचा 17 में से 8 जाएगा तो बचेगा 9, 99 डिग्री। तो ये हमारा x का मान हो गया। हमें यहाँ पे थोड़ा सा और लिखना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन हमारे लैंग्वेज में था। देखिए हमने x को क्या माना है, बड़ा कोण, y को क्या माना है, छोटा कोण, तो वही हमारा आंसर होगा। देखिए बड़ा कोण, तो बड़ा कोण कितना हो जाएगा, तो बड़ा कोण को हमने क्या माना है x, और x का मान कितना आया है 99 डिग्री। और छोटा कोण को हमने क्या माना है, छोटा कोण को हमने क्या माना है, उसे y माना है, तो y का मान कितना आया था हमारे पास यहाँ पे 81, तो यहाँ पे हो जाएगा 81 डिग्री। ये आंसर हो गया। चलिए आपके पास है प्रश्न नंबर 3 का 3। देखिए एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है हमें। देखिए अंत में जो कहा वही हमें मानना है। हमें कहा प्रत्येक बल्ला और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है, क्योंकि हमें एक बल्ला और एक गेंद का मूल्य नहीं पता है तो हम उसे मानेंगे। तो हम मान लेंगे, माना कि एक बल्ले का मूल्य बराबर x है, मानेंगे x है, और एक गेंद का मूल्य y है, हम ये मान लेंगे। अब चूंकि देखेंगे प्रश्न से क्या हो रहा है, तो प्रश्न से देखेंगे हम कि 7 बल्ले और 6 गेंदों का दाम जो है 3800 रुपये हैं। तो देखिए
7 बल्ले और 6 गेंदों का मूल्य कितना है? 3800 रुपये हैं। तो देखिए 7 का तो 7 हो गया, और हमने बल्ले को क्या माना था? तो बल्ले को माना था x, तो हम यहाँ पे x ला देंगे। और का मतलब प्लस होता है, और 6 का तो 6 हो गया। हमने गेंद को क्या माना है? y, तो y हो गया। बराबर कितना हो रहा है? इन दोनों को मिलाने पर कितना पैसा हो जा रहा है, कितना मूल्य हो जा रहा है? वो हो रहा है 3800 रुपये। यह हमारा समीकरण 1 हो गया। इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। तो अब आगे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पुनः प्रश्न से, फिर से प्रश्न से, 3 बल्ले और 5 गेंदों का मूल्य कितना है? 1750 रुपये है। देखिए 3 का 3 हो गया, बल्ले को हमने क्या माना है? x, और का मतलब प्लस होता है, 5 का 5 हो गया, और गेंद को क्या माना है हमने? y। और इन दोनों को मिला देने पे कितना पैसा हो जा रहा है? वो हो रहा है 1750 रुपये। ये हमारा समीकरण 2 हो गया। इसे हम समीकरण 2 मान लेंगे। अब हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले समीकरण 1 से, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से। अब यहाँ पे समीकरण 1 को हम लिखेंगे, जो कि है 7x + 6y बराबर 3800। यहाँ पे देखिए हमें यहाँ पे x का मान निकाल लेंगे, तो 7x का 7x कर देंगे, और ये 3800 का 3800, और ये इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, ठीक है। अब यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, तो ये x हो गया, ये 3800 का 3800 हो जाएगा, ये माइनस 6y का 6y, और ये इधर 7 गुना में था, वो इधर आके आ जाएगा बट्टा में। तो अब हमारे पास ये जो है, ये x का मान हो गया, या फिर हम इसे समीकरण 3 का नाम दे सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे देखिए ये x का मान है, और इसे हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर सबसे पहले हमें समीकरण 2 यहाँ पे लिखना पड़ेगा, जो कि है 3x + 5y बराबर 1750 रुपये, ठीक है। चलिए अभी देखिए 3x, हमें x का मान रखना है, तो 3 का 3 हो गया, और x के जगह पे देखिए ये गुना का चिन्ह हो गया। अब x के जगह पे हमें लिखना है 3800 - 6y बटा में 7। ये 3 हो गया, और ये x का मान हो गया, ठीक है, ये x का मान। आगे है प्लस 5y बराबर 1750। तो अब हमें यहाँ पे गुना करना पड़ेगा। देखिए तो हमें 3 से इसमें गुना करेंगे, तो ये 2 जीरो का 2 जीरो हो गया। और देखिए 8 3 = 24, हाथ में बचा 2, 3 3 = 9, और 9 व 2 11 हो गया, ठीक है। अब ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा माइनस, और 3 से अगर हम 6 में गुना करेंगे तो 18 हो जाएगा, और y है तो y, और बट्टा में कितना? ये 7 का 7, और ये प्लस जो है 5y का 5y, और इधर देखिए 1750 का 1750 ऐसे ही। अब इसके बट्टा में हम 1 देंगे, और इन दोनों का एलसीएम लेकर हम बट्टा का जोड़ बनाएंगे। देखिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 7, और ये 7 के पारे में 7 एक बार में है, और अगर हम 1 से इसमें गुना करेंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, जैसे है वैसे ही आएगा। आगे प्लस है, 1 के पारा में 7 7 बार में है, 7 से हम इसमें गुना करेंगे तो होगा 7 5 35, और y का y, और ये 1750 का 1750। अब हमें यहाँ पे या का चिन्ह देना होगा। देखिए अब यहाँ पर हमें इसका कोई नहीं, ये दोनों एक जात के हैं और ये अकेले है, तो यहाँ पे इसको हम ऐसे छोड़ दिए, 114 2 जीरो ऐसे हो गई, ये ऐसे हो गया, और ये दोनों एक जात के हैं, लेकिन एक प्लस है और एक माइनस है, तो घटेगा, ठीक है। तो 35 में से 18 घटाएंगे, तो हमारे पास प्लस वाला ज़्यादा है इसलिए प्लस का चिन्ह बचेगा, और 35 में से 18 जाएगा तो बचेगा 17y। अब बटा में कितना है? 7, अब बराबर कितना? 1750। अब यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा? ये ऐसे कैसे हो गया ये वाला, और देखिए प्लस 17y का 17y, ये देखिए ये इधर बट्टा में इधर का गुना में होगा तो हम इससे गुना कर देंगे। देखिए ये 0 का तो 0 रहेगा, और 7 से 5 में गुना करेंगे 7 5 35, ऐसे बचा 3, और 7 से हम गुना करेंगे 7 में तो 49 होगा, 49 और 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 52, 52 का 2 हो जाएगा, हाथ में बचेगा आपका 5, और 7 से 1 में गुना तो 7 होगा, 7 5 आपका हो जाएगा 12। अब आपको क्या करना है? सिंपल, ये 17y को इधर लेके आना है क्योंकि ये दोनों एक जात के हैं, ये 12
25 और ये 0 हो गया। अब देखिए ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, हम इसको माइनस में कर देंगे। अब हम घटा लेंगे, तो घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 17y का 17y। देखिए 0 में से 0 गया तो 0, यहाँ पे 5 में से 0 गया तो 5 ही बचेगा। यहाँ बचे 12, 12 में से यहाँ पे 2 बचा, 2 में से 4 नहीं जाएगा तो 12 होगा, 12 में से 4 जाएगा तो 8 हो गया। यहाँ बचेगा 1 और 1 में से 1 जाएगा तो 0 बचेगा, और यहाँ बच गया 1 और 1 में से 1 जाएगा तो 0 बचेगा, जो कि 0 कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये y का y हो जाएगा, और यहाँ पे 0 का कोई मतलब नहीं है, बचा 850, और ये 17 इधर गुना में था, इधर आएगा तो बट्टा में। देखिए 17 5 85 होता है, तो हमारे पास यहाँ पे y का मान निकल जाएगा, वो निकल जाएगा 50। यहाँ पे y का मान आपका निकल जाएगा, यहाँ से 5 बार में कट गया, 5 और 0 हो गया, 50 हो गया। चलिए तो आपका ये निकल गया, y का मान निकल गया आपके पास 50। अब आप क्या करेंगे, इस y के मान को समीकरण जिसमें रखना चाहें उसमें रख सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, y का मान समीकरण 2 में रख रहे हैं हम। समीकरण 2 में रखने पर अब यहाँ पे हम समीकरण 2 उतारेंगे सबसे पहले। तो ये हमारा समीकरण 2 था। अब देखिए क्या करेंगे हम, सिंपल हमें यहाँ पे y का मान रखना है, तो इसको कुछ नहीं करेंगे, x को यहाँ पे 5 का 5 और y की जगह पे हम रख देंगे 50। ये 1750 का 50, ये 3x का 3x। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये 3x का 3x हो गया, और ये 1750 का 1750, ये दोनों एक जात के, इसलिए इसको बराबर टू साइड भेजेंगे। देखिए ये 1750 का 50 हो गया। अब देखिए ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब घटाएंगे, ठीक है, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो हम यहाँ पे घटाएंगे 1750 में से 250 घटाएंगे तो 1500 बचेगा। और देखिए x का मान यहाँ से निकाल लेंगे, तो ये 1500 हो गया, और ये इधर गुना में इधर आएगा तो बट्टा में। 3 से 15 कटेगा 5 बार में, और ये 2 0 है तो 2 0, यानी x का मान यहाँ पे हम लोग का निकल गया, वो है x बराबर जो है हमारा ये 500, ठीक है। तो x का मान हमारे पास आ गया 500। तो हमने x को माना था बल्ले का, आप लिखेंगे 1 बल्ले का मूल्य कितना आ गया, वो x था, वो कितना आ गया 500 रुपये है, ठीक है। और 1 गेंद का मूल्य, उसे हमने y माना था, तो हम यहाँ पे y लेंगे, और y का मान कितना आया था 50 रुपये। ये हमारा हो गया आंसर। तो यहाँ पे 3 का 3 नंबर खत्म हुआ। अब देखते हैं आगे। तो अब हमारे पास है प्रश्न नंबर 3 का प्रश्न नंबर 4। देखिए, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपये हैं तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए 155 रुपये हैं। तो नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, और एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो ये हमारा प्रश्न है। देखिए यहाँ पे हमें बताया गया है कि देखिए एक तो है नियत भाड़ा, और अतिरिक्त मतलब ज़्यादा चली गई, नियत से ज़्यादा चली गई भाड़ा, दोनों सम्मिलित हैं, दोनों मिला हुआ है, ठीक है। और उसके बाद देखिए अगर आप 10 किलोमीटर चलते हैं तो वहाँ से आपको लगता है पैसा लगता है, जो लगता है वो 105 रुपये भाड़ा लगता है। नियत दूरी से अगर आप 10 किलोमीटर और चलते हैं तब आपको 105 रुपये लगते हैं, ठीक है। तो नियत भाड़ा और 10 किलोमीटर भाड़ा को जोड़ने पर कितना पैसा लगता है आपको, 105 रुपये लगते हैं, ठीक है। चलिए पहले सबसे पहले आप समझ लेते हैं नियत भाड़ा क्या होता है और अतिरिक्त भाड़ा क्या होता है। देखिए अगर मान लीजिए हमारा नियत भाड़ा x है, ठीक है, अगर नियत भाड़ा हमने x लिया है, तो अगर आप मान लीजिए आप 2 किलोमीटर चलते हैं, अगर आप 2 किलोमीटर चलते हैं और तो आप इसमें क्या करेंगे, इसमें +2 कर देंगे, क्योंकि ये नियत भाड़ा है, उसके बाद 2 किलोमीटर आगे जा रहे हैं, ये हमारा नियत है कि हमें इतना जाना है, उसके बाद ही इतना है, ठीक है। चलिए अब फिर मान लीजिए हमें अगर जाना है
हमारा नियत दूरी इतना है x है और हमें 3 किलोमीटर और जाना है, तो हम इसमें 3 किलो और जोड़ देंगे। ठीक है, चलिए अब मान लीजिए हमारा नियत जो है दूरी है वो x है और हमें 10 किलोमीटर जाना है, तो और 10 किलो हम इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, चलिए वो तो बात हम समझ गए। अब देखिए लास्ट में हमसे कहा क्या गया है, नियत भाड़ा क्या है और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। हमसे यही क्वेश्चन पूछा गया है कि नियत भाड़ा क्या है और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। तो हमें तो पता नहीं है, तो हम उसे मान लेंगे। सबसे पहले हम उसे मान लेंगे, तो हम यहाँ पे मानेंगे, माना कि सबसे पहले मानेंगे नियत भाड़ा, क्योंकि पहले इसी की बात कही गई है। कितना मानेंगे, x है, हमें पता नहीं इसलिए हम x मानेंगे। ठीक है, और प्रति किलोमीटर भाड़ा जो है उसे हम मान लेंगे y है। ठीक है, चलिए पहले हमने इन दोनों को मान लिया। तो देखिए अब हमने यहाँ पे लिख लिया है प्रश्न से। तो प्रश्न में यहाँ पे कहा गया है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपये लगते हैं। हमने वही यहाँ पे लिखा है, प्रश्न से हमने यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है वो देखिए कि चूँकि 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपये लगते हैं। ठीक है, तो वो जो 10 किलोमीटर दूरी चला जाता है ना, वो नियत दूरी से 10 किलोमीटर और चला जाता है। ये जो 10 किलोमीटर चला गया है ना, वो नियत दूरी से 10 किलोमीटर और चला गया है, ज़्यादा चला गया है। तो सबसे पहले नियत दूरी कितना था हमारा, x था। ठीक है, और उसके बाद चला गया तो जोड़ देंगे, कितना चला गया, 10 किलोमीटर। और किलोमीटर के लिए हमने क्या माना है, यहाँ पे y माना है, तो हमने y कर दिया। तो पहले नियत दूरी x था और उससे और चला गया कितना, 10 किलोमीटर और चला गया, और तब इसका पूरा पैसा कितना हो गया, ये दोनों को मिलाकर पैसा कितना हो गया, वो हो गया आपका 105 रुपये। ये हमारा समीकरण 1 यहाँ से प्राप्त हो जाता है। चलिए अब हम क्या करेंगे, हमें समीकरण 1 मिल चुका है। अब फिर बनाएंगे प्रश्न से। तो अब फिर प्रश्न से देखेंगे दूसरी बात क्या है। तो दूसरी बात है कि देखिए 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा जो है वो 155 रुपये लग रहे हैं। तो हमें सबसे पहले वहाँ पे लिख लेंगे। तो हमने यहाँ पे लिख लिया है, पुनः प्रश्न से 15 किलोमीटर दूरी के लिए 155 रुपये भाड़ा है। ठीक है, तो देखिए तो पहले तो हमारा नियत दूरी से 15 किलोमीटर चल रहे हैं, तो नियत दूरी कितना था, वो x था, और इस नियत दूरी से कितना किलोमीटर आगे गए हैं, वो गए हैं 15, और किलोमीटर के लिए हमने क्या माना है, y माना है, बराबर कितना हो जाएगा, ये दोनों दूरी मिलाकर कितना पैसा लग रहा है, वो लग रहा है 155 रुपये। ये हमारे यहाँ से समीकरण 2 प्राप्त हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हमारा समीकरण ये दूसरा मिल गया। तो अब यहाँ पे हमारा समीकरण 1 है और ये हमारा समीकरण 2 है। हम इन दोनों से सॉल्व कर सकते हैं, और इन दोनों को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करके हम x और y का मान निकाल लेंगे, तो हमारा नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा निकल जाएगा। चलिए तो सबसे पहले हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं समीकरण 1 से। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे समीकरण 1 से। अब यहाँ पे समीकरण 1 को हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे, जो कि है x प्लस 10y बराबर है 105। यहाँ पे सबसे पहले आपको x का मान निकाल लेना है, तो आप x को इधर रखेंगे, बाकी सबको बराबर के उस साइड कर देंगे। तो ये इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से आप इसे दो काम कह सकते हैं, इसे x का मान कह सकते हैं या इसे समीकरण 3 कह सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे हमने समीकरण 1 से बनाया है, तो इस x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब यहाँ पे समीकरण 2 लिखेंगे हम, जो कि हमारा है x प्लस 15y बराबर 155। ठीक है, ये रहा। अब यहाँ पे हमें x के जगह पे कितना रखना है, वो इतना रखना है। तो हम ये रहा x, और x के जगह पे रखना है 105 माइनस 10y। ठीक है, ये तो x के जगह पे था इतना, आगे क्या है प्लस 15y और बराबर है 155। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। ये दोनों एक जात के हैं, देखिए ये 105 का 5, और इन दोनों में बड़ा प्लस वाला है, इसलिए प्लस का चिन्ह घटेगा। 15 में से 10 गया तो 5y
और ये 155 का 155। अब ये दोनों एक जात के हैं, इसको एक साइड करेंगे, ठीक है, बराबर के एक तरफ करेंगे, तो ये बचेगा 5y इधर बचेगा। तो इधर देखिए 155 का 155 और ये 105 इधर प्लस में था, इधर आकर हो गया माइनस में। जब हम इससे घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 5y इधर हो गया, ये 5y का 5y, और 155 में से 105 घटा देंगे तो देखिए 5 में से 5 गया तो हमारा 0 बच गया, और यहाँ पे कितना बचा, 5 में से 0 गया तो 5 ही रहेगा, और 1 में से गया तो 0 हो गया। अब यहाँ पे y का मान आप निकाल सकते हैं, तो देखिए ये 50 का 50 और 5 इधर गुना में, इधर आएगा तो बटा में, जब हम इसे 5 से इसे भाग देंगे तो हो जाएगा 10। तो यहाँ से हमारा निकल गया y का मान जो आ गया वो आ गया 10, ठीक है। चलिए ये हमारा हो गया एक। तो अब ये हमारा y का फाइनल मान है, इसलिए हम इसे रख देंगे दूसरे वाले समीकरण में, दूसरे या पहले या किसी भी समीकरण में रखेंगे तो हम इसका मान निकल जाएगा, x का मान निकल जाएगा, क्योंकि ये पूरा मान निकल चुका है y का। अब इसे आप समीकरण 1 में रखें या समीकरण 2 में रखें, किस में भी रखें आपका मान निकल जाएगा। तो आप लिखेंगे y का मान समीकरण, हाँ चलिए समीकरण इसको हम रखते हैं 1 में रखने पर, तो सबसे पहले आपको समीकरण 1 लिखना है। तो समीकरण 1 जो है आपका है x प्लस 10y बराबर 105। आपको दिख नहीं रहा होगा, अब दिखेगा। देखिए हमें सबसे पहले समीकरण 1 को लिखा है यहाँ पे x प्लस 10y बराबर 105। देखिए x का मान आपको पता नहीं है, पूरा मान पता नहीं है, और देखिए ये 10 का 10 और y की जगह पे आपको कितना रखना है, वो रखना है 10, तो ये गुना का चिन्ह 10 आ जाएगा y की जगह पे, और ये 105 का 105। अब देखिए x का x हो गया, प्लस का प्लस, 10 में 10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 100 और बराबर 105 आ जाएगा। ये दोनों एक जात के हैं, इन दोनों को एक साइड करेंगे तो 105 का 105, और ये इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में। अब आप घटाएंगे क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस में घटेगा, 105 में से 100 चला गया तो बच गया 5, वो हमारा x का मान हो गया, वो हमारा x का मान हो गया। चलिए अब देखते हैं हमसे क्या पूछा गया है, उसका जवाब देते हैं। तो यहाँ प्रश्न में कहा गया है कि सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा निकालना है, जो कि हम निकाल चुके हैं x और y का मान। और देखिए तो हम पहले लिख लेते हैं इसको, ठीक है। चलिए तो देखिए हमने x को क्या माना था, वो माना था हमने नियत भाड़ा, तो हमारा नियत भाड़ा कितना हो जाएगा, नियत भाड़ा कितना हो जाएगा, देखिए नियत भाड़ा ये तो है, नियत भाड़ा जो हो जाएगा हमारा x माने थे हमने, तो वो हो जाएगा 5 रुपये हो जाएंगे, 5 रुपये, ठीक है। और हमारा प्रति किलोमीटर भाड़ा, प्रति किलोमीटर भाड़ा जो हो जाएगा वो हो जाएगा, हमने उसे y माना था और y का मान कितना आया यहाँ पे, y का मान आपका 10 आया है, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, ठीक है, 10 रुपये, ठीक है। चलिए ये हमने निकाल लिया, लेकिन हमें एक और बात कही गई है प्रश्न में। तो देखिए तो हमने नियत भाड़ा निकाल लिया और प्रति किलोमीटर भाड़ा निकाल लिया, ये तो हो गया। इसके आगे कहा गया एक व्यक्ति जो है वो 25 किलोमीटर चलता है, तो आपको उसको कितना पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। तो 25 किलोमीटर दूरी तय करता है, ठीक है। चलिए तो देखिए यदि कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा तय करता है, देखिए अगर वो 25 को चलेगा तो सबसे पहले वो नियत दूरी से तो स्टार्ट करेगा, तो सबसे पहले चलेगा नियत दूरी, ठीक है। उसके बाद वो कितना चल रहा है 25 किलोमीटर, तो वो चलेगा 25 किलोमीटर, ठीक है। 25 किलोमीटर, किलोमीटर के लिए हमने क्या माना है, y माना है, ठीक है। अब देखिए हमें यहाँ पे x का मान कितना आया है, वो आया हमारे पास 5 आया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे x का मान 5 रख देंगे, इसके पहले भी हमने सॉल्व किया था। तो देखिए यहाँ पे आपको जो है x का मान कितना आया था, वो 5 आया था, और y का मान 10 आया था, ठीक है। तो हमारा देखिए ये नियत भाड़ा x हो गया 5 रुपये, और देखिए 25 रुपये तो है पहले से ही, और यहाँ पे आपको अतिरिक्त भाड़ा कितना लग रहा था, वो लग रहा था 10 रुपये, ठीक है। तो 10 रुपये हो गए। अब ये आपका आ जाएगा आंसर, देखिए यहाँ से, तो ये बराबर हो गया 5 का 5, और ये जब 25 में इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा 250, और ये इसका आंसर आ जाएगा 255, ठीक है। 255 रुपये देने होंगे उसे, ठीक है। तो उसे कितना देना होगा, 255 रुपये देने होंगे। चलिए तो ये हमारा हो गया आंसर। तो हमारा यहाँ पे प्रश्न नंबर 4 खत्म हुआ। तो चलिए अब हमारे पास प्रश्न नंबर है 3 का 5 नंबर प्रश्न। देखिए क्या कह रहा है, पहले अच्छी तरीके से समझेंगे। देखिए यदि किसी भिन्न के
अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 9/11 हो जाती है, और यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। हमें लास्ट में वह भिन्न ज्ञात करना है। सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा भिन्न होता क्या है। तो देखिए भिन्न का मतलब क्या होता है। देखिए मैं आपको बता दूं, भिन्न का मतलब होता है बट्टा, ठीक है। एक ऊपर होना चाहिए और एक नीचे होना चाहिए। जैसे कि ऊपर क्या होता है, ऊपर जो होता है अंश होता है, और नीचे क्या होता है, हर होता है, ठीक है। यानी ऊपर कुछ अंक होना चाहिए। मान लीजिए ऊपर कुछ भी हो, जैसे 4, 5, ये बट्टा है ना, इसे भिन्न कहते हैं, ठीक है। तो बट्टे के रूप को हम भिन्न कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे तो भिन्न तो पता नहीं कि भिन्न हमें क्या करना है। यहाँ पे इसको प्रश्न में भिन्न हमें पता नहीं है, तो हम क्या कर लेंगे, एक्स और वाई मानेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले मान लेंगे, माना कि भिन्न बराबर, ठीक है, भिन्न बराबर है x/y है, ठीक है, हमने मान लिया। चलिए अब ये हमने मान लिया। अब हमारा जो पहला बात है वो ये कही गई है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 होता है। ये पहली बात है, लिखेंगे हम। तो हमने यहाँ पे लिख लिया है प्रश्न से। देखिए प्रश्न से क्या कह रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में हम 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। तो देखिए सबसे पहले हमने भिन्न क्या माना है, भिन्न जो हमने माना है वो x/y माना है। और क्या करना है हमें जो करना है ना, कि यदि किसी भिन्न तो हो गया हमारा, उसके अंश होता है ऊपर वाला, ठीक है, ऊपर वाला, उसमें, और हर में भी नीचे वाला, हर नीचे वाला होता है अंश ऊपर वाला, अंश ऊपर वाला, हर नीचे वाला, दोनों में हमें 2 जोड़ना है। तो हम इसमें भी 2 जोड़ लेंगे, अंश में भी और हर में भी 2 जोड़ लेंगे। तो बराबर कितना हो जाता है, तो बराबर हो जाता है वो 9/11 हो जाता है। अब यहाँ से हमें समीकरण 1 प्राप्त हो जाएगा बहुत आसान से। देखिए हम क्या करेंगे, तिरछा तिरछी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे। देखिए पहले हम इसे कर लेते हैं, 11 से x में करेंगे तो हो जाएगा हमारा 11x, और ये प्लस और ये प्लस, तो ये प्लस होगा, और 11 से 2 में करेंगे तो 11 दूनी 22 हो जाएगा, और उसके बाद आ जाएगा बीच में है बराबर, तो बराबर आ जाएगा। 9 से करेंगे y में तो हो जाएगा 9y, और 9 से करेंगे 2 में तो हो जाएगा 9 दूनी 18। ये हमारे पास समीकरण हो जाएगा। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो देखिए अब ये दोनों चर हैं, दोनों चर को हम एक साथ करेंगे तो इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये दोनों अंक वाले हैं, इसको एक साइड करेंगे तो ये प्लस में है, और ये है इधर प्लस में, तो इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब हम क्या कर लेंगे, सिंपल इसे घटा लेंगे। देखिए 22 में से 18 जाएगा तो बचेगा 4, वो माइनस में बचेगा क्योंकि माइनस वाला ज़्यादा है। तो ये हमारा समीकरण 1 हो गया। यहाँ पे इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। अब दूसरी बात जो है वो देखेंगे प्रश्न से। अब देखिए जब हमारी जो प्रश्न से दूसरी बात है वो देखते हैं, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो हमारा सबसे पहले भिन्न देखेंगे, तो भिन्न हमने माना है x/y माना है। अब इसके अंश और हर दोनों में हम कितना जोड़ रहे हैं, 3 जोड़ रहे हैं। अब हम यहाँ पे 3 जोड़ रहे हैं दोनों में, तो वो कितना हो जा रहा है, 5/6 हो जा रहा है। सेम जिस प्रकार इसके पहले किए थे उसी प्रकार इसको करेंगे तो हमें फिर से समीकरण मिल जाएगा। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से x में करेंगे तो 6x हो जाएगा, और ये प्लस प्लस ही होगा, और 6 से 3 में गुना करेंगे तो 6 18 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार इससे करेंगे, इससे 5y में करेंगे, 5 से y में तो हो जाएगा 5y, और प्लस 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 ही रहेगा। 3 से करेंगे 5 में तो हो जाएगा 3 × 5 = 15। अब हम क्या करेंगे, चर वाले एक तरफ कर लेंगे, तो ये दोनों चर हैं, दोनों को एक साइड करेंगे तो ये 6x का 6x हो गया, ये इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 5y, और अंक वाले को एक तरफ करेंगे तो ये 15 का 15, और ये इधर प्लस में इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। तब देखिए यहाँ पे हमारे पास आ गया 6x, और ये 5y घटाएंगे तो आ जाएगा -3। इसे हम मान लेंगे समीकरण 2। अब हमारे पास समीकरण हमें मिल चुका है। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 से बनाएंगे प्रतिस्थापन विधि से। तो अब हम लिखेंगे समीकरण 1 से
अब यहाँ पे सबसे पहले हम समीकरण 1 लिखेंगे। तो समीकरण 1 हमारा जो कि है 11x माइनस 9y बराबर -4, जो हमारा समीकरण 1 था वो था। देखिए यहाँ पे हमारा ये समीकरण 1 था, हमने उसको लिख लिया यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, देखिए समीकरण 1 से सॉल्व कर रहे हैं तो हम यहाँ पे x का मान निकालेंगे। तो ये इसको इधर रखेंगे 11x को, बाकी सबको बराबर के उस साइड। तो पहले से जो है वो -4 है और ये इधर प्लस में है, इधर आएगा तो सॉरी ये इधर माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 9y। अब देखिए ये 11x का 11x हो गया, इसे हम घटा नहीं सकते हैं, इसको हम ऐसे ही क्या कर लेते हैं, प्लस वाले को पहले कर लेते हैं और माइनस वाले को बाद में कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए ये, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, x का मान निकाल सकते हैं। ये यहाँ पे पहले से हमारे पास इतना है और ये 11 इधर गुना में इधर आएगा तो बट्टा में हो जाएगा। तो ये हमारे पास x का मान इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसे हम x का मान कहेंगे या इसे नाम दे देंगे, समीकरण 3 का नाम दे देंगे। ठीक है, चलिए अब हमने इसे बनाया समीकरण 1 से, तो इसका मान जो है हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो अब हम यहाँ पे लिख चुके हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर सबसे पहले यहाँ पे समीकरण 2 नोट करना पड़ेगा, जो कि हमारा ये था। देखिए यहाँ पे ये वाला नोट करेंगे हम। तो अब हमने समीकरण यहाँ पे 2 लिख लिया है और यहाँ पे हमें x का मान रखना है, जो कि ये इतना है। तो ये 6 का 6 हो गया और यहाँ पे हम x का मान रख देंगे 9y -4 बट्टा में 11। 2 अंक है इसलिए ब्रैकेट देंगे। अब आगे देखिए ये 6 हो गया, x हो गया और आगे है -5y बराबर -3। यहाँ पे हम गुना कर लेंगे। सबसे पहले 6 से 9 में गुना करेंगे तो 9 छक्के 54 होता है और y का y। 6 से 4 में गुना करेंगे तो 6 चौका 24 और बट्टा में 11 का 11। ठीक है, ये -5y का 5y ऐसे ही रहेगा बराबर -3 का 3। ये इधर देखिए, अब इसके बट्टा में 1 देंगे, इन दोनों का लघुत्तम निकालेंगे। तो इन दोनों का लघुत्तम कितना होगा 11 और 11 के पहाड़े में 11 कितने बार में, एक बार में। 1 से हम इन दोनों में गुना करेंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे। और ये 1 के पहाड़े में 11 बार में है और अगर हम 11 से इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा 11 × 5 = 55 y का y। अब इधर है पहले से -3 है, ठीक है, वो हम लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों एक जात के हैं और एक प्लस है और एक माइनस है तो घटेगा, और माइनस वाला ज़्यादा है इसलिए माइनस का चिन्ह होगा। ठीक है, तो माइनस और 55 में से 54 गया तो 1 बचा और 1 को हम लिखते नहीं, y लिखेंगे सीधा। अब ये -24 का 24 हो गया। अब देखिए ये इधर बट्टा में, इधर आएगा तो गुना में, हम इसे गुना कर देंगे तो 11 × 33 हो जाएगा, लेकिन माइनस का चिन्ह रहेगा। ये दोनों एक जात के हैं, इन दोनों को एक साइड करेंगे तो ये -y का y हो जाएगा और ये -33 का 33 और ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 24 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम घटाएंगे तो यहाँ पे -y का y हो जाएगा और ये घटाएंगे तो हम कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, -8 होगा क्योंकि माइनस वाला ज़्यादा है इसलिए -8 होगा। ओ कुछ गलती हुआ, हाँ गलती हुआ, ये 8 नहीं होगा, ये 9 होगा। ठीक है, ये कितना होगा 9, ये 9 होगा। चलिए अब ये माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा तो y का मान कितना आ जाएगा, मेरे पास 9 आ जाएगा प्लस में। तो ये हमारे पास y का मान निकल गया, पूरा y का मान निकल चुका। अब इस y को मान को क्या करेंगे, समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखेंगे। तो हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर हम समीकरण 1 यहाँ पे लिखेंगे, जो कि है 11x माइनस 9y बराबर -4। तो यहाँ पे हमें y का मान रखना है इसलिए हम y को देखेंगे, 9 का 9 और ये देखिए y के जगह पे हम 9 रख देंगे। ये -4 का 4 हो गया, ये 11x का 11x हो गया, 9 9 81 हो जाएगा ये। अब देखिए ये -4 का 4। ठीक है, अब आगे देखिए ये +11x का 11x हो जाएगा और ये दोनों एक जात के एक तरफ करेंगे, ये -4 का -4 हो गया, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 81, 11x का 11x हो गया, इसको घटाएंगे तो हो जाएगा,
तो देखिए अब घटाएंगे तो आएगा प्लस में 77 आ जाएगा, ठीक है। तो x का मान हो जाएगा, देखिए कितना, x का मान हो जाएगा ये 77, इधर गुना में हो जाएगा, इधर गुना में है तो ये बटा में आ जाएगा, और ये गाय से 7वां में कट जाएगा, ठीक है। तो x का मान आ गया आपके पास 7। तो देखिए हम यहाँ पे x और y का मान निकाल चुके हैं, तो हमें निकालना था भिन्न निकालना था, ठीक है। तो हम लिखेंगे भिन्न बराबर, तो भिन्न हमें निकालना था, जो कि हमने भिन्न को क्या माना है, तो हमने x बट्टा y माना था, ठीक है। तो हमारा भिन्न कितना निकल जाएगा, देखिए भिन्न कितना निकल जाएगा, सिंपल, ये देखिए x का मान 7 हो गया और y का मान हो गया 9, ये आंसर हो गया हम लोग का। चलिए तो प्रश्न नंबर 5 खत्म हुआ, देखते हैं आगे। तो अब आपके सामने है इस प्रश्नावली का आखिरी प्रश्न 3 का 6 नंबर। देखिए 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्री की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है, हमें बताना है। चलिए तो हमें प्रश्न में सबसे अंतिम में क्या कहा है, वो कहा है कि उनकी वर्तमान आयु हमें ज्ञात करनी है। हमें पता नहीं है इसलिए हम इसे मान लेंगे, ठीक है। हम लिखेंगे माना कि, ठीक है। अब जैकब है पहले, तो लिखेंगे जैकब की वर्तमान आयु हमें निकालना है, इसलिए हम इसे मान लेंगे वर्तमान आयु, ठीक है। x है हम मान लेंगे, ठीक है। और उसके पुत्र की वर्तमान आयु y है, हम दोनों मान लिए। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा कंडीशन है वो पहले कहा गया है ना, पहला कंडीशन ये है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, हम ये पहले लिखेंगे। तो जो हमारी पहली कंडीशन है वो देख लेते हैं, वो प्रश्न से पहली कंडीशन देखिए क्या है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। चलिए हम सबसे पहले वर्तमान आयु कितना माने हैं, वो x माने हैं ये जैकब की, और उसके पुत्र की वर्तमान आयु हमने क्या माना, y माना। और हमसे कहा गया 5 वर्ष बाद जो है, ठीक है, 5 वर्ष बाद, तो हम दोनों में क्या कर देंगे, 5 वर्ष जोड़ देंगे, ठीक है। ये तो वर्तमान है, 5 वर्ष बाद की बात की तो 5 वर्ष में इसमें जोड़ देंगे, बाद का मतलब जोड़ेंगे, तो इसमें भी 5 वर्ष जोड़ देंगे। पहले तो हमने दोनों की आयु में 5 वर्ष बढ़ा दिया। अब कहा गया जब ये 5 वर्ष हो जाएगा, बीत जाएगा, तब जो है जैकब जो है ना, जैकब की आयु जो है उसके पुत्र से 3 गुनी हो जाएगी। ये जैकब की आयु जो है, जैकब की आयु इसके पुत्र से 3 गुनी हो जाएगी, यानी ये 3 गुना बड़ा तो हो जाएगा। अब ये 3 गुना बड़ा है, मतलब मान लीजिए बड़ा हो जाएगा। अब इन दोनों को अगर हमें बराबर करना होगा तो हम क्या करेंगे, हमें इन दोनों को बराबर करना होगा, तो ये 3 गुना बड़ा है तो छोटे वाले को भी 3 गुना करना पड़ेगा, क्योंकि ये 3 गुना तो पहले से ही है, तो हम इसमें भी 3 से गुना कर देंगे, तो अब ये दोनों आपस में हो जाएंगे बराबर, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब हम यहाँ से बना लेंगे सिंपल, x का x अब प्लस 5 का 5, 3 से y में गुना करेंगे तो हो जाएगा 3y, और 3 से 5 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 15। अब दोनों चर वाले को एक साथ और दोनों अचर को एक साथ करेंगे, तो x का x ये इधर प्लस में है, बराबर के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये इधर प्लस में है तो प्लस में रहेगा, और ये इधर प्लस है लेकिन बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे हम जोड़ नहीं सकते हैं, घटा नहीं सकते, इसलिए इसको ऐसे ही रखें, लेकिन यहाँ पे 15 में से 5 गया तो 10, क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस है तो घटेगा। चलिए अब ये इसे हम मान लेंगे समीकरण, क्योंकि यहाँ पे समीकरण आ चुका, अब इसे हम मान लेंगे समीकरण 1, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन देखेंगे, तो अब हमारे पास है प्रश्न से दूसरी कंडीशन, देखिए क्या है कि 5 वर्ष पूर्व, वहाँ पे कहा गया था 5 वर्ष बाद, और यहाँ पे कहा जा रहा है 5 वर्ष पूर्व, मतलब 5 वर्ष पहले। 5 वर्ष पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी, 7 गुनी ज़्यादा थी। तो पहले हम वर्तमान आयु क्या है उनकी x, और इसकी वर्तमान आयु क्या है y।
अब देखिए, सबसे पहले 5 वर्ष पहले कहा, तो पहले का मतलब 5 वर्ष पहले जाना पड़ेगा हमें, तो 5 वर्ष घटा देंगे, जितना आज है उसमें से 5 वर्ष घटा देंगे, तो 5 वर्ष हम पहले चले जाएंगे, तो 5 वर्ष हमने माइनस कर दिया, इसमें भी 5 वर्ष माइनस करना है, ठीक है। तब क्या था कि जब 5 साल पहले जब था, जैकब जो था वो 7 गुना था, कितना था, 7 गुना बड़ा था। अब ये 7 गुना तो बड़ा है और ये 7 गुना छोटा है। अब हम चाहते हैं कि दोनों को क्या कर दे, बराबर कर दे, तो ये 7 गुना बड़ा है तो इसे भी क्या करना पड़ेगा, 7 गुना बड़ा करना पड़ेगा। अब ये दोनों आपस में बराबर हो चुके हैं। चलिए, तो देखिए ये x का x हो गया, ये 5 का 5 हो गया। अब यहाँ हम 7 से गुना करेंगे, 7 से गुना करेंगे तो 7y हो जाएगा, और 7 से इस माइनस में गुना करेंगे तो माइनस 7 × 5 = 35 हो जाएगा। अब दोनों चर वाले एक साथ करेंगे और दोनों अचर वाले एक साथ करेंगे, तो ये x का x और ये इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर को उधर -35 पहले से ही है, और ये इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 5। अब देखिए, यहाँ से x का x -7y का 7y, क्योंकि इन दोनों को घटा नहीं सकते हैं। अब यहाँ से घटेगा तो बचेगा -30, इसे हम कर लेंगे समीकरण 2। ये हमारा समीकरण 2 निकल गया। अब हमारे पास समीकरण 1 भी है, यहाँ पे समीकरण 1 है और यहाँ पे समीकरण 2 है। ये हमें समीकरण 1 और समीकरण 2 मिल गया। अब हम इसे प्रतिस्थापन विधि से बना सकते हैं, तो हम इसे प्रतिस्थापन विधि से बनाएंगे और उसमें से x और y का मान निकालेंगे। तो अब हम यहाँ पे समीकरण 1 से बनाएंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे समीकरण 1 सबसे पहले लिखेंगे, जो कि है x - 3y = 10, ठीक है। अब यहाँ पे हम x का मान निकालेंगे, तो देखिए ये 10 का 10 हो गया, और ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 3y हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसे, ये हो गया हमारा x का मान, या फिर आप इसे नाम दे सकते हैं समीकरण 3 का। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हमने इसे समीकरण 1 से बनाया है, इसलिए x का मान जो है हम समीकरण 2 में रखेंगे, कि लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। अब हम सबसे पहले समीकरण 2 यहाँ पे उतारेंगे, जो कि है x - 7y बराबर में -30, ठीक है। अब यह हमारा समीकरण 2 है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम x का मान रखेंगे, तो x का मान कितना है हमारे पास, 10 + 3y, तो यहाँ पे x की जगह कितना आ जाएगा, 10 + 3y। अब आगे देखिए, x का मान हो गया, आगे है -7y बराबर -30, ये 7y या -30 हो गया। अब ये दोनों एक साथ के हैं, लेकिन एक प्लस में है और एक माइनस में, तो घटेगा। अब घटेगा तो 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा, लेकिन माइनस वाला ज़्यादा है इसलिए माइनस का चिन्ह, और बचेगा 4y बराबर -30। अब हम क्या कर लेंगे, अब ये दोनों एक साथ के हैं, इनको एक तरफ करना पड़ेगा, तो बचेगा -4y, और देखिए ये -30 का 30, और ये इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में। अब क्या हो जाएगा, -4y का 4y, और इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा -40। अब एक दोनों तरफ माइनस है, इसलिए माइनस माइनस कट जाएगा। अब बचेगा हमारे पास y बराबर 40, और इधर ये इधर गुना में, इधर आएगा तो बट्टा में। अब हम इसे 4 से जब इसे भाग देंगे तो हो जाएगा 10, यानी यहाँ पे y का मान जो आ गया हमारे पास आ गया वो 10 आ गया। चलिए अब y का मान पूरा मान निकल चुका है, हम इसे समीकरण 1 या समीकरण 2 या समीकरण 3 में रखेंगे तो हमारे पास x का मान निकल जाएगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं, y का मान हमारे पास पूरा निकल चुका है। अब लिख रहे हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर, हम पहली बार यहाँ पे समीकरण 3 में रख रहे हैं। अब यहाँ पे समीकरण 3 लिखेंगे, जो कि है हमारा x बराबर 10 - 3y। अब यहाँ पे हमें y का मान रखना है, तो x को कुछ नहीं करना है, ये 10 का 10 हो गया, माइनस का माइनस, 3 का 3, और y की जगह पे जो है वो रखना है हमारा y का मान, जो कि है 10। अब ये x का x हो गया, देखिए, और एक गलती यहाँ पे y का जो यहाँ पे था ना समीकरण 3 वो यहाँ पे प्लस है, ठीक है। अब देख लीजिएगा, दिखाए तो मैं आपको फिर से, देखिए यहाँ पे ये माइनस में था, इधर आकर प्लस में होगा ना, ये ठीक है प्लस में। चलिए तो अब देखिए,
अब हम क्या करेंगे, ये 10 का 10 हो गया, और ये देखिए प्लस का प्लस, 10 से 3 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 30। अब x का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, 10 और 30 कितने हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे। ये हमारे x के मान निकल गए। अब हमें हो गया x और y का तो मान निकल गया। हमें क्या ज्ञात करना था, जैकब की वर्तमान आयु और उसके पुत्र की वर्तमान आयु। तो हम लिखेंगे जैकब की वर्तमान आयु हमने क्या माना था, तो x माना था, और x का कितना माना आया, 40। चलिए एक तो ये हो गया। और उसके पुत्र की वर्तमान आयु, तो उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या थी, वो थी y, और y का मान कितना आया था, 10। ये आंसर हो गया हम लोग का। चलिए तो ये हमारा यहाँ पे इसका आंसर हो गया। और इसी के साथ जो है ये आपका प्रश्नावली 3.3 पूरा खत्म हुआ। ठीक है, और आज के लिए इतना ही रहेगा। और इसी तरह की वीडियो को पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल घंटी को दबा लें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल पाए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दिल से लाइक करके जाएं, और फिर इसी वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पे ज़रूर आएँ, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो बच्चे गांव में रहते हैं, जिनके पास कोचिंग की व्यवस्था नहीं है, वो भी अच्छी तरीक़ा से अपने मैट्रिक क्लास की मैथ को तैयारी कर पाएँ और उनमें वो अब अच्छा नंबर ला पाएँ। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।